हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरिन फॉर्मेशन। हम लोग जो बॉडी के बाहर यूरिन पास आउट करते हैं वो कैसे बनता है। पिछले क्लास में हम लोग यूरिनरी सिस्टम पढ़े थे, जिसमें हम लोग पूरा यूरिनरी सिस्टम देख लिए थे और किडनी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं सब कुछ देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि यूरिन फिल्टर कैसे होता है, यूरिन फाइनली बनता कैसे है। तो फिल्टर कहाँ होता था? मालफिजन बॉडी में, या उसी को रीनल कॉर्पस्कल बोलते थे, जिसमें ग्लोमेरुलस होता था और वो क्या होता था? बोवेंस कैप्सूल। बोवेंस कैप्सूल होता था ना ऐसे, इसी के अंदर ग्लोमेरुलस होता था, ये डबल कप लाइक स्ट्रक्चर होता था, इसी से ट्यूब बहुत सारा था। इस ट्यूब का क्या क्या नाम था? पीसीटी, उसके बाद हेनल्स लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, यही 4 ट्यूब थे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये फिल्टर होता है, तो ग्लोमेरुलस क्या था? ब्लड वेसल्स। तो वहां से फिल्टर होकर ये कप लाइक स्ट्रक्चर में आता है, फिर ट्यूब में आता है, बोवेंस कैप्सूल में आता है। तो 3 लेयर में फिल्टर होता है। कौन कौन सा लेयर? पहला लेयर आपका हो गया ये ब्लड वाला, ब्लड का इंडोथेलियम, ब्लड वेसल्स होगा, जैसे यहाँ पे ब्लड वेसल्स किया हुआ है, तो इसका लेयर एक हो गया। उसके बाद ये बोवेंस कैप्सूल का ये लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया। और इस दोनों के बीच में एक तीसरा लेयर भी होता है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो 3 लेयर होता है। पहला लेयर कौन सा हो गया? ब्लड वेसल्स का। उसके नीचे बेसमेंट सब्सटेंस, वो क्या बोलते हैं उसका? बोवेंस कैप्सूल का हो गया, ठीक है। और उस दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। बात समझ में आया? कितना लेयर होता है? 3 लेयर, ठीक है। चलिए अब यूरिन फॉर्मेशन देखते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व मेन प्रोसेस मेनली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन टेक्स प्लेस डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में बहुत सारा पार्ट होता है। तो बताए थे ना बोवेंस कैप्सूल में फिल्टर होता है। बताए थे कि फिल्टर कितना होता है? 180 लीटर पर डे का। पर डे का हम लोग यूरिनेशन कितना करते हैं? 1.5 लीटर। तो बाकी सब क्या होगा? रीअब्जॉर्ब होगा। और कुछ सिक्रीशन भी होता है ट्यूब में, कुछ सिक्रीशन भी होता है, जो कि हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप कौन सा हो गया? फिल्ट्रेशन का। क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन जो होता है कहाँ होता है? वो बोवेंस कैप्सूल, मालफिजन बॉडी में, जिसमें ग्लोमेरुलस होता है और बोवेंस कैप्सूल होता है। तो व्हिच कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस के द्वारा ही होता है ना। चलिए, ऑन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर्ड पर मिनट। कितना? पर मिनट में 1100 से 1200 ml, ठीक है। तो आप रफली ये इतना कहिए कि 1/5% जो होता है ब्लड का, वेंट्रिकल का जितना होता है, वो पर मिनट किडनी को जाता है। तो होता कितना है? एक पंप में 70 ml। कितना होता है? 70 ml ब्लड एक पंप में ब्लड पंप करता है। और 1 मिनट में कितना बार पंप करता है? 72 बार। गुना कर दीजिएगा तो अप्रोक्सीमेट 5 लीटर आएगा। कितना आएगा? 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर पर पंप में 1/5 दे रहा है, यानी 20%। तो 20% ब्लड किडनी को जाता है। हमारे हार्ट जितना पंप करता है उसमें से 20% ब्लड किडनी को जाता है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। तो 5 लीटर का 20% कितना हो गया? 1000 का 200, 225, 2×5 = 10, 1 लीटर। लगभग 1 लीटर ब्लड जो होता है वो हमारे किडनी में जाता है। क्यों? फिल्टर होने के लिए। बात समझ में आ गया? तो आपसे सवाल पूछेगा कि कितना परसेंट ब्लड किडनी को जाता है, तो हार्ट जो पंप करता है उसका 20% ब्लड किडनी को जाता है, ठीक है। पर मिनट जो होता है कितना हो गया? तो पर मिनट आप रफली कितना हो गया? 1 लीटर। पर मिनट कितना हो गया? 1 लीटर। तो 1100 से 1200 ml है ना, तो लगभग 1 लीटर हो ही गया, ठीक है। 1000 ml का 1 लीटर होता है। चलिए, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर काउज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड 3 लेयर। कितना लेयर में होता है? 3 लेयर में। कौन कौन सा? इंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का जो लेयर होता है उसको इंडोथेलियम बोलते हैं। द एपिथेलियम बोवेंस कैप्सूल, ए बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर। और दोनों लेयर के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब एक बात और कि जो बोवेंस कैप्सूल जो होता है, तो ऐसे होता है, यहां पे देख लीजिए, इसी पे ऐसे होता है डबल कप लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें बहुत सारा छोटा छोटा सेल होता है, इसको बोलते हैं पोडोसाइट। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। दिखाते हैं आपको। जैसे ये हो गया आपका बोवेंस कैप्सूल। क्या हो गया? बोवेंस कैप्सूल। इसी में बहुत सारा सेल होता है, ठीक है, बहुत सारा सेल होता है। इस सेल को बोलते हैं पोडोसाइट। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट। और इसके बीच का जो ये स्पेस है ना, ये जो स्पेस है, इसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। इसी में फिल्टर होके यहाँ आता है और यहाँ से फिर फाइनली इस ट्यूब में चला जाता है।
Epithelial cell Bowman's capsule called podocyte are arranged intricate manner so as leave some minute space called filtration slit और slit pore। वो जो जगह था उसको क्या बोले, filtration slit या slit pore, अभी दिखा दिए। Blood is filtered so finally these membrane almost all constituent of plasma except protein pass into lumen Bowman's capsule, therefore it's considered process called ultrafiltration। सब कुछ फिल्टर हो जाता है प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसको छोड़ के, ठीक है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ वो क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन, प्रोटीन को छोड़ के बाकी सब कुछ, प्लाज्मा का भी सारा कुछ फिल्टर हो जाता है। तो सब कुछ निकाल देंगे तो बॉडी में तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए रीएब्जॉर्प्शन भी जरूरी है। देखिए तो देखिए ये क्या है आपका माल्फिजन बॉडी, इसी में फिल्टर होता है, ठीक है, फिल्टर हो गया। उसके बाद इसको क्या बोले थे, पीसीटी, पीसीटी के बाद हेनल्स लूप में आया, हेनल्स लूप से फिर डीसीटी में गया, डीसीटी से फिर कलेक्टिंग डक्ट में गया। ऐसे ही फिल्टर होता है। तो फिल्टर होता है कितना, 180 लीटर पर डे का। तो फिर वो रीअब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ अच्छे से देखिए H2O निकल रहा है, एरो देखिए बाहर का है, ऊपर का एरो है यानी निकल रहा है, फिर नीचे से जो एरो है यानी उस ट्यूब में डाल रहा है। एरो समझ लीजिए, ऊपर की तरफ एरो है ट्यूब के बाद, तो यानी ट्यूब से निकल रहा है, और ट्यूब के नीचे एरो है तो ट्यूब में जा रहा है। बात समझ लीजिए। चलिए तो पीसीटी में रीएब्जॉर्ब क्या क्या हो रहा है, कार्बोनेट, साल्ट, H2O, न्यूट्रिएंट और पोटासियम, ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और उसके बाद सिक्रीशन क्या चीज का होता है, तो हाइड्रोजन का, H+ का और अमोनिया का, ये सिक्रीशन होता है, मतलब उसमें डाल दिया जाता है। बात समझ में आ गया। इतना जो पार्ट है ये ऊपर का, ये होता है कॉर्टेक्स में, और हेनल्स लूप बोले थे ना मेडुला में आ जाता है, तो हेनल्स लूप किस में आ गया, मेडुला में। बात समझ में आ गया। चलिए उसके बाद उसमें जो है सब कुछ का रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसमें, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल में। उसके बाद हेनल्स लूप का डिसेंडिंग पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया, डिसेंडिंग पार्ट, यानी डिसेंडिंग लिम्ब। तो इसमें H2O का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देखिए बाहर निकल रहा है H2O, लेकिन इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो रहा है। देखिए इसमें NaCl वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यानी सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए परमेबल है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट सबके लिए इम्परमेबल है। बात समझ में आया, ठीक है। अब ऊपर वाला असेंडिंग का बात करते हैं, तो इसमें देखिए NaCl तो निकल रहा है, NaCl निकल रहा है, यूरिया आ भी रहा है, लेकिन H2O नहीं निकल रहा है यहाँ पे, यानी ये H2O के लिए इम्परमेबल है। बात समझ में आया, पहले आप लोग अच्छे से समझिए। इसी के हेनल्स लूप में भाषा रेक्टर सब था। चलिए तो डिसेंडिंग वाला जो है वो H2O के लिए परमेबल है, कैसा है, परमिएबल, मतलब जाने आने दे देगा, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल है। और वही असेंडिंग की बात करें तो वाटर के लिए इम्परमेबल है, इसमें से वाटर नहीं निकल रहा है या अंदर जा रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, परमेबल है। बात समझ में आया, इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कई बार आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं डीसीटी का, डिजिटल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल का। तो इसमें भी NaCl, H2O, कार्बोनेट सब कुछ निकलेगा, और K+ और H+ जो है सिक्रीशन होगा। क्या होगा, सिक्रीशन। यहाँ पे K+ का क्या कर दिया है, एब्जॉर्प्शन कर दिया है, जबकि K+ का पिछले एनसीईआरटी में आप लोग पढ़े होइएगा, तो K+ का भी ये सिक्रीशन किया हुआ था, यहाँ एब्जॉर्प्शन कर दिया, जबकि यहाँ पे ठीक किया, एब्जॉर्प्शन किया हुआ है, ठीक है। चलिए खैर जैसे पढ़ा रहे पढ़िए। कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया सिक्रीट करता है, और किस में चला जाता है आपका, हेनल्स लूप में, ठीक है, हेनल्स लूप में, और यहाँ पे भाषा रेक्टा होता है इसी के बाहर, ठीक है। तो ये यूरिया क्यों निकल रहा है, ऑस्मोलेटरी के लिए, बताए थे ना, याद होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। चलिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो होता है कितना लीटर होता है, 180 लीटर, ठीक है, उसी को GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ फिल्टर्ड फॉर्म किडनी पर मिनट कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। GFR हेल्दी पर्सन का होता है 125 ml पर मिनट। तो 125 ml पर मिनट है, तो पहले इसको 60 से गुना कीजिए तो 1 घंटा का निकल गया, फिर 24 से गुना कीजिए तो पर डे का निकल गया, तो 180 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 लीटर। ml है, लीटर से उसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, 1000 से डिवाइड करके। चलिए, द किडनी हैव बिल्ट मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन glomerular filtration rate।
ठीक है। तो किडनी के पास मैकेनिज्म है उसका, वो काफी अच्छा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो किसका? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट का काफी ज्यादा है, कितना? 180 लीटर पर डे है। अब कितना ज्यादा रहेगा, ठीक है। One such efficient mechanism carried out by juxtamedullary apparatus JGA. JGA a special sensitive region formed by cellular modification DCT tubule different arteriole located their contact for GFR activate JG cell release renin would stimulate glomerular filtration rate by GFR fall back normal. देखिए JGA सेल है ग्लोमेरुलस जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। JGA क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, ठीक है। ये क्या? ये सेंसिटिव सेल्स होते हैं। कहाँ होता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है और भी बाकी जगह होते हैं, ठीक है। और कहीं का डिफरेंट आर्टरियोल में, कुछ आर्टरी में होते हैं। तो होता है क्या कि जब जीएफआर घट गया, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट गया, 180 लीटर से घट गया, तो क्या कर देता है ये? देख चेक कर लेता है जेजी सेल कि अच्छा ये तो घट गया, तो फिर वो रेनिन सिक्रीट करता है। क्या करता है? रेनिन सिक्रीट करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड तेजी से आने लगता है, तो फिर जीएफआर नॉर्मल हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल हो जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि फिल्ट्रेशन रेट घट गया, यानी किडनी जो है 180 मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है बोवेंस कैप्सूल में, वो 180 लीटर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो तुरंत ये सिग्नल भेज देगा हार्ट को। हार्ट क्या करेगा? अपना पंप स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड रेनिन सिक्रीट, मतलब उसके लिए प्रोसेस होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन वगैरह होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड, आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा होता है। तो बस ऐसे समझ लीजिए कि रेनिन आया, वो हार्ट के पास गया, हार्ट क्या किया? ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया तो जल्दी जल्दी ब्लड आने लगा, तो फिर से वो जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल हो गया। बात समझ में आ गया? और फिर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो फिर कम भी तो करना है, तो कम भी होता है, ठीक है, कम भी होता है। वो करता है कौन? वो करता है आपका एट्रिया, ठीक है, एट्रिया करता है, हार्ट का एट्रिया करता है, ठीक है। एट्रिया के वॉल में होता है कुछ, आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, बात समझ में आ गया इतना? A comparison the volume filtration rate per day 180 लीटर पर डे विद रिलीज यूरिन 1.5 लीटर। देखिए अभी बताए थे हम, फिल्टर कितना होता है? 180 लीटर, हम लोग यूरिन पास आउट कितना करते हैं? मात्र 1.5 लीटर। तो 99% कहाँ जाता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है। सजेस्ट दैट 99% फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्जॉर्ब बाय रीनल ट्यूब्यूल। कौन कौन से ट्यूब्यूल में कहाँ होता है जस्ट हम बता दिए हैं आपको। दिस प्रोसेस कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। Tubular epithelial cell different segment nephron perform by either active or passive mechanism, या डायरेक्ट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे हो जाएगा, या फिर एनर्जी देके होगा, जैसे भी होगा एब्जॉर्ब होगा। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, द फिल्ट्रेट्स रीअब्जॉर्ब एक्टिवली। देखिए कौन कौन सा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम, और भी कुछ है जो कि एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, और पैसिवली कौन होता है? जैसे नाइट्रोजनस बेस एब्जॉर्ब बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा रीनल ट्यूब्यूल में एक्टिवली कौन रीअब्जॉर्ब होता है, तो कौन कौन होगा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम, और पैसिवली तो नाइट्रोजनस वेस्ट। इस बात को याद रखिएगा। रीअब्जॉर्प्शन वाटर अकर्स आल्सो पैसिवली इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन। वाटर तो पैसिवली होगा, वाटर के लिए एक्टिव की आवश्यकता है नहीं। फिगर में बोल रहा है देखने, तो फिगर हम लोग देख के आ चुके हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सीक्रेट सब्सटेंस लाइक H+, K+ अमोनिया फिल्ट्रेटेड। देखिए आप लोग पीसीटी में वहां दे दिया था कि K+ जो है रीअब्जॉर्ब होता है, जबकि यहाँ क्लियर लिखा है कि K+ जो होता है वो क्या होता है? सिक्रीट होता है, ठीक है, सिक्रीट होता है। तो वहां आप ठीक कर लीजिएगा फिगर में, ठीक है, फिगर में आप ठीक कर लीजिएगा। K+ सिक्रीट मतलब सिक्रीट होगा, रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। तो हम बताते ना पिछले एनसीईआरटी में ठीक था, इस एनसीईआरटी में फिगर में कुछ मिस किया है, तो वही किया था, फिगर में गलती कर दिया इस एनसीईआरटी ने। तो K+ अमोनिया और H+ कैसा क्या होता है? वो होता है सिक्रीट होता है, रीअब्जॉर्ब नहीं होता है, वो ट्यूब में जाता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन आल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर्मेशन हेल्प मेंटेन आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ये जो H+ है, K+ है, तो प्लस है यानी बेस है, तो ये क्या करता है? आयनिक बैलेंस करता है, एसिड बेस बैलेंस को बरकरार रखता है। बात समझ में आ गया? फिगर में तो देख लिए थे, अब जो है पढ़ भी लीजिए कहाँ कहाँ क्या रीअब्जॉर्ब होता है, क्या सिक्रीट होता है, सब देख लीजिए। फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल, जितना ट्यूब था कौन कौन सा? पीसीटी, डीसीटी, हेनल्स लूप और कलेक्टिंग ट्यूब, चार था ना, चारों पढ़ते हैं। पहले पीसीटी है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। पीसीटी लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल। याद रखिएगा कौन सा सेल होता है? पीसीटी जैसे ट्यूब है ना, तो इसके अंदर में होता है। पहली बात, रीअब्जॉर्ब या सिक्रेट होगा अंदर के सेल से होगा, तो अंदर का बात कीजिएगा, ठीक है। ट्यूब है, ट्यूब के अंदर में। बात समझ में आ गया?
कौन सा सेल होता है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल, याद रखिएगा। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन, ब्रश बॉर्डर है, ब्रश है यानी छोटा छोटा उसमें से निकला हुआ, ऐसे है ना, ब्रश बॉर्डर होगा, ठीक है, ब्रश बॉर्डर। तो उससे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि 99% तो रीअब्जॉर्ब ही होना है। नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट वाटर रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। मतलब पीसीटी मेन रोल करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। पीसीटी आल्सो हेल्प मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटाशियम। देखिए यहाँ पे सिक्रीशन दे दिया, फिगर में गलत था ना, फिगर आप लोग सही कर लीजिएगा, फिगर में गलत है, उस बात को आप सही कीजिएगा, ठीक है। कौन कौन सा सिक्रीशन, सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है किस चीज का? हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटाशियम का, ठीक है। इनटू फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट, कार्बोनेट, ठीक है। तो ये सब का तो एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि देख लिया कौन कौन सा था, NaCl था, कार्बोनेट था, वाटर था, सबका रीअब्जॉर्प्शन हुआ। और सिक्रेशन क्या चीज का होगा? हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटाशियम, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें कौन सा सेल होता है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल, ठीक है। हेनल स्लूप की बात करते हैं। हेनल स्लूप में कौन कौन सा था? एक डिसेंडिंग वाला, एक असेंडिंग वाला। रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम इसमें बहुत कम होता है इन असेंडिंग लिम्ब, कौन में? असेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। हाउएवर रीजन प्ले सिग्निफिकेंट रोल मेंटेन हाई ऑस्मोलेटरी मेडुलरी इंस्टिट्यूशनल फ्लूइड, ठीक है, इंस्टिट्यूशनल फ्लूइड। अच्छा एक बात, हेनल स्लूप ही मेडुला में गया होता है, बाकी सब कॉर्टिकल रीजन में ही होता है, फिगर में भी दिखा दिए ना, ठीक है। तो किसमें हेल्प करता है ये? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ऑस्मोलेटरी में, मतलब ऑस्मोसिस के वाटर लेवल को बैलेंस करने के लिए। द डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनल परमिएबल फॉर वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर आ सकता है और जा सकता है, बट ऑलमोस्ट इनपरमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन फिगर में दिखाए ना इलेक्ट्रोलाइट कोई गया हुआ नहीं था। दिस कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट मूव डाउन, इससे होता क्या है? इससे मूव नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल वाटर, और देखिए डिसेंडिंग वाला किसके लिए इम्परमेबल था? इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेकिन वाटर के लिए इम्परमेबल नहीं था, परमिएबल था। लेकिन असेंडिंग की बात करें तो वाटर के लिए ही इम्परमिएबल है, बट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल नहीं है, उसके लिए परमेबल है, या तो एक्टिवली या पैसिवली कैसे भी उसको जाने आने देगा। Therefore the concentration of fluid pass upward, इससे ऊपर की तरफ जाता है। It gets dilute due to pass electrolyte medullary fluid, ठीक है, medullary fluid जो है इसे पास करता है, ठीक है। चलिए अब डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का बात करते हैं। डीसीटी डिजिटल कॉन्फिगरेटेड ट्यूब्यूल, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका? सोडियम का और वाटर का इस सेगमेंट में, ठीक है। कंडीशनल मतलब ज्यादा नहीं होता है, कम, बहुत कम होता है, कंडीशनल होता है। डीसीटी ऑल्सो कैपेबल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन हाइड्रोजन, पोटाशियम एंड NH3, मतलब ये भी तीनों का करता है। कौन कौन सा? हाइड्रोजन, पोटाशियम और NH3 का सिक्रेशन करता है। पीसीटी भी करता था, डीसीटी भी करता है। मेंटेन पीएच सोडियम पोटाशियम बैलेंस इन द ब्लड, ये सोडियम पोटाशियम बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। बात समझ में आ गया? चलिए कलेक्टिंग डक्ट की बात करते हैं। लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड कॉर्टेक्स इन द किडनी, ये काफी लंबा होता है ना, यही तो खुलता है कहाँ पे? कैलिस में, ठीक है, कैलिस बताए थे ना, और उसके बाद वो चला जाता है पेल्विस में। बात समझ में आ गया? चलिए इनर पार्ट ऑफ मेडुला, ये कॉर्टेक्स से कहां जाता है? इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन, प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ये क्या करता है? बहुत ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करता है, सबसे ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब कलेक्टिंग डक्ट में होता है, जिसे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बन जाता है, ठीक है। चलिए दिस सेगमेंट अलाउ पासेस स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम कीप ऑस्मोलेटरी, फिगर में भी देखे ना थोड़ा सा यूरिया निकल रहा है, मेडुला में जा रहा है, ठीक है। इट प्ले मेंटेन पीएच आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, सेलेक्टिफिकेशन हाइड्रोजन एंड पोटाशियम। देखिए यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और पोटाशियम दिया है, अमोनिया नहीं दिया है, ठीक है। और फिगर देख लीजिएगा वहां क्या है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा होता है? हाइड्रोजन और पोटाशियम का। बात समझ में आ गया? देखिए एनसीईआरटी लिखा था, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं। फिगर में पीसीटी में क्या था कि के प्लस निकल रहा है, जबकि पढ़े तो बोलोगे कि के प्लस उसमें वो सिक्रेट हो रहा है। पिछले एनसीईआरटी में भी सिक्रेट ही था, इसलिए हमको कंफ्यूजन भी हुआ था, बताए थे, ठीक है। तो आप लोग जो है क्या कीजिएगा, फिगर सही कर लीजिएगा, फिगर गलत है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी का क्लास अगले क्लास में करेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।